चलो स्टार्ट करते हैं फिर मिक्स प्रैक्टिस। हमारे पास दो नंबर है, a² b³ और a³ b। सबसे पहले मुझे HCF निकालना है। मुझे बताओ HCF क्या होगा इनका। HCF में उठाने होते हैं लोवेस्ट एक्सपोनेंट, है ना। a² b इज द करेक्ट आंसर। और एलसीएम क्या होगा, a³ b³। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, a⁵ b⁴। और यहाँ से भी दोनों नंबरों की प्रोडक्ट करें तो वही आएगा a⁵ और b⁴। तो दोनों चीजें जो है वो बराबर आ रही है, तो वेरीफाई भी हो गया यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखो। मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये सैंपल पेपर है और सैंपल पेपर में जितने भी इन्होंने क्वेश्चन डाल रखे हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक हम सारे क्वेश्चन करेंगे एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 5। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया करते थे, मान लेते थे। क्या मान लेते थे भाई, हाँ बेस्ट। चलो तो हम लेट कर लेंगे कि 3 + √5 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा फिर, a/b के। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो a/b -3 हो जाएगा, तो a - 3b बाय में b हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि √5 तो इरेशनल होता है, लेकिन आगे वाली साइड कैसी आ रही है, ये इरेशनल है और ये क्या है, रैशनल है। दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो आवर अजम्पशन रॉन्ग। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने माना क्या था कि ये रैशनल है, तो ये फिर क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन जो है वो क्लियर है अच्छे से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। देखो जरा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वाड्रेटिक में, नॉर्मल क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगी तुमको, भूल जाना, नॉर्मल के ख्याल मत लेना तुम। सोल्व करना है एक्स के लिए, क्वाड्रेटिक है, एलसीएम क्या आएगा तीनों का, x - 1, x - 2 और x - 3। ये तीनों की प्रोडक्ट एलसीएम होगा। 2 फैक्टर कट जाएंगे, x - 3 आएगा, 2 फैक्टर कट जाएंगे, x - 1 आएगा इक्वल टू 2/3। यहाँ से देखो क्या बनेगा, 2x - 4 बनेगा, तो वो वाला 3 जो है नीचे वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा का पूरा वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई है तुमको? क्या तुम अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करोगे या कोई और लॉजिक लगाओगे, मुझे बताओ। क्या कॉमन लोगे, एक्स कॉमन आ सकता है ये तीनों में से, कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो। लेकिन एक काम हो सकता है, क्या, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आने के बाद एक फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है। ऐसा मेरे दिमाग में कैसे आ गया ये, ऐसा इसीलिए आ गया क्योंकि ये 3 चीज़ों की प्रोडक्ट थी, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि क्यूब बन जाएगा। क्यूब बनेगा तो क्वाड्रेटिक कैसे रहेगी। फिर मैंने इधर देखा ना, तो मेरे को फील हुआ कि एक फैक्टर कट रहा है, 2 से इसको काटा 3 पे, तो 3 = x - 1 और x - 3। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x × x² माइनस में 3x माइनस में x + 3, तो x² माइनस में 4x, ये इधर जाके तो 0 ही हो गया फिर, तो बराबर 0। तो x कॉमन आ जाएगा, तो x - 4 = 0। तो x की 2 वैल्यू, एक 0 और एक x की वैल्यू 4। एक 0 आ रहा है और एक x की वैल्यू 4 आ रही है। 4 - 1 3 होगा, हाँ बिल्कुल सही है। ये दो ही इसके
आंसर है। क्वेश्चन समझ आया तुमको? तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमसे नहीं पूछी जाएगी, इस लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमसे पूछी जाएगी। उसके बाद में एक क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 3 का करते हैं, वो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का है। मुझे कैसे पता चैप्टर नंबर 3 का है? क्योंकि 2 वेरिएबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। एलसीएम लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म को, क्योंकि नीचे वाला फ्रैक्शन गायब करेंगे तभी तो बात बनेगी। -1 इंटू 6, 2 से काटेंगे ये 3x आएगा, ये काटेंगे 4y आएगा, इक्वल टू माइनस का 6। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस यहाँ 3 से करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। एक नंबर ये और 2 नंबर ये, दोनों को एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। कैसे काम करता है? दोनों को माइनस कर दो, माइनस प्लस और माइनस, तो ये कट जाएंगे, ये 5y बन रहा है, ये माइनस का 15 बनेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 से काटा दो, माइनस का 3, कितना? माइनस का 3। ये माइनस का 3 एक जगह रख दो, कहीं भी रख दो। 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12 यानी 6। तो x की वैल्यू आ गई 2। यही सॉल्व करना था, हो गया सॉल्व। कौन से मेथड से करा भाई? एलिमिनेशन मेथड लगा के। किससे करा? एलिमिनेशन मेथड लगा के। क्वेश्चन नंबर 32, 6 नंबर में है वो ये क्वेश्चन। चेक करूँगा 6 में या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा इसके रूट है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1/6 है, तो के की वैल्यू बताओ। अरे अगर अल्फा प्लस बीटा इसके रूट है तो सम ऑफ रूट कितना होगा? -b/a होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 क्या होगा? 6 होगा। और अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है? ये रहा 1/6 दे रखा है। तो वही हो गया ना, एक प्लस और एक माइनस दोनों को ऐड कर लो। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करोगे, अल्फा ये कट जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू ये क्या आएगा? 5/6 प्लस 1/6 कितना बन गया? 6/6। तो आंसर क्या आ रहा है? 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, क्योंकि 2 इधर नीचे चला गया। ये 1/2 तुम यहाँ रख दो, 1/2 प्लस बीटा इक्वल टू 5/6। ये चीज उधर जाके माइनस कर दो, तो एलसीएम तो सेम करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो 2/6 यानी बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/3। इसने हमसे अल्फा बीटा की वैल्यू थोड़ी पूछी, हो तो हमसे के पूछ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। c कितना है? k और a कितना है? 6। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 1/2। बीटा की वैल्यू कितनी निकाली? 1/3 इक्वल टू k/6। तो देखो ये 6 बनेगा, 6 से 6 कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कोई समस्या है तो मुझे बताओ। पक्का? आगे बढ़ो। देखो जरा क्वेश्चन नंबर ये 4 पावर है। अब ऐसा नहीं है कि 4 पावर अगर देख लिया तो सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में ये तो कॉन्सेप्ट है कि अगर ये पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करती है तो सीधी सी बात है कि जो इसके रूट होंगे वो इसके रूट 100% होंगे। मुझे बताओ ये बात सही है या गलत है? इसके फैक्टर क्या आएंगे? 4x प्लस 3x प्लस 12। तो यहां से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस 4 और इधर से 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 और x प्लस 3।
क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। शायद वो मेरे से ना नाराज हो गया, मैंने एसी का मुंह उसकी तरफ नहीं करा, इसीलिए। हाँ, तो मैं कहाँ था? मैं यहाँ था। तो शायद पहली आवाज चली गई। तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि अगर ये क्वाड्रेटिक इसको एग्जैक्टली डिवाइड करती है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इसके रूट होंगे वो इसके भी रूट होंगे, राइट और रॉन्ग? तो इसके रूट क्या निकल के आ रहे हैं? इसके दो रूट निकल के आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो -4 है, एक -3। तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। और इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जब तुम इसके अंदर उसको पुट करोगे ना, तो आंसर क्या आएगा फिर मुझे बताना जरा। 0। यानी P-4 भी 0 होगा और P-3 भी 0 ही होगा, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें रख दो, -4 रखोगे तो 4 की पावर 4 256 होता है, 256। 7 इंटू 64 नेगेटिव का, फिर 112 प्लस नेगेटिव होगा, 4 रख रहे हैं, 4P + Q = 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे ही जब -3 रखोगे तो पॉजिटिव का 81, 27 आएगा यहाँ पे नेगेटिव का, और यहाँ पे 9 होगा तो ये 63 बनेगा। ये 3P होगा + Q = 0। देखो, ये भी एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करोगे, दोनों में पॉजिटिव क्यों है, दोनों को आप माइनस कर देंगे सॉल्व करके, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। करें क्या इसको पूरा, या हो जाएगा? नहीं ना करूं आगे? अब तो पता ही। हाँ, दोनों को P और Q में निकलेगी ना यहाँ से, तो आगे तो फिर आसान है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक सैंपल पेपर हमने निपटा दिया। दूसरे सैंपल पेपर की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन होंगे वो हम सारे कर डालेंगे। वैसे ये वाला क्वेश्चन कराना तो नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, बट फिर भी मैं ले आया। मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं, इजी और टफ सारे ही आ जाएंगे। वही सीधी सी बात है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 11 से इसको करेंगे तो ये 13 आएगा, और ये 143 है तो 143 इसको डिवाइड करेंगे, तो जितने पे भी जाएगा 7 8 देख लो कितने पे जा रहा है, 7 पे जाता ही है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 101 के फैक्टर बना लो, तो 143 इंटू 7 बनेगा, फिर 143 के आगे 2 बनेंगे, 11 इंटू 13 इंटू 7। ये बड़ा नंबर बड़ा प्यारा है, याद रखना इसके फैक्टर होते हैं 7 इंटू 13 इंटू 11, या फिर ऐसे समझो 7 इंटू 11 इंटू 13। ये 3 कंपोजिट नहीं, कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर की प्रोडक्ट होता है। हमें दिया हुआ है कि HCF इतना और LCM अपने को निकालना है। हमें पता है कि LCM जो होता है वो दो नंबरों की प्रोडक्ट और डिवाइड में उनका क्या HCF होता है। 13 से 18 से ये डिवाइड हो रहा है क्या? 18 से लग तो नहीं रहा, तो कौन सा होगा? करो, एक से तो काटो, फिर इसको 9, हाँ 9 से कर दो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 17 आ जाएगा। यानी 17 इंटू
1314 की प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी सो फार। तो उसमें तो नहीं है डाउट कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं तुमको बोल रहा था उसका क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख लो। नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा ही नहीं बेटा, कभी भी नहीं देखा। कितना भयंकर क्वेश्चन दिया है इसने क्वाड्रेटिक का। तो x माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एलसीएम क्या आएगा? x माइनस वन। तीनों का एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? x माइनस वन एक्स प्लस टू और x माइनस टू से। एलसीएम नहीं लेते, एक्स स्क्वायर माइनस। एक काम करते हैं, पहले हम ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, ठीक रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस वन और x प्लस टू इधर का एलसीएम अलग लेते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इधर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 4x माइनस 8। ध्यान रखना ये माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, तो माइनस का 2x माइनस का 3 आएगा और नीचे x माइनस 2 आएगा। इसको ओपन कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, 2x होगा, x होगा, 2 होगा, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस x होगा, माइनस 2x होगा, प्लस 2 होगा। नीचे क्या है? x माइनस 1 और x प्लस 2। इनको जरा सॉल्व करना, 2x माइनस में 11 बन रहा है वो ना। हाँ, क्या लग रहा है तुमको? सिंप्लीफाई हो रहा है ये। देखो ये इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, अच्छी बात है। 2 2 जा 4 बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 4। तो अब वो चीज़ भी इधर ही ले आते हैं और 2x माइनस 11 ये चीज़ उधर ले जाते हैं। भयंकर क्वेश्चन है, खतरनाक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में बहुत जोर आएगा। कितना बनेगा? 2x की पावर 3। कितना बनेगा? 4x की पावर 2। 4x माइनस 8 कट जाएगा। हाँ, वो तो मल्टीप्लाई करके एक बार देखते हैं। पहले मल्टीप्लाई तो सही ढंग से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। तो ये बनेगा क्या बोलते हैं, 2x माइनस 11। कटेगा नहीं तो क्यूबिक तो सोलह सिलेबस में ही नहीं है, तो वो कैसे दे सकते हैं? तो पक्का कटना तो जरूरी है। 2x क्यूब देख रहा था इसलिए। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 22। 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। हिम्मत नहीं हारनी ऐसे क्वेश्चनों के अंदर, लंबा होता है क्वेश्चन। और कुछ कंबाइन करना पड़ेगा। देखो जरा क्या करें। देखो ये माइनस का 9 है, माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा, तो प्लस का 5x स्क्वायर बचेगा। ये बनेगा माइनस का 15, इधर आके प्लस का 15 हो जाएगा, तो 19x होगा। और ये 22 इधर आके माइनस का 22 होगा, तो माइनस का 30 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 30 इक्वल टू 0। करो इसके फैक्टर। अब 5x स्क्वायर माइनस में 19x प्लस 30 इक्वल टू 0। 150 150 प्रोडक्ट चाहिए। कौन से ऐसे दो नंबर होते हैं जो 150 25 6 होता है? तो 25 नेगेटिव का और 6 पॉजिटिव का, तो यहाँ से 5x कॉमन, तो x माइनस 5
तो यहाँ से 6 कॉमन, लेकिन गड़बड़ नहीं हो गई? नेगेटिव का आएगी प्रोडक्ट, तो मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन सही नहीं है। नहीं है, हम्म, सही नहीं है। क्या? फैक्टर्स तो ठीक लगे। ठीक कहाँ लग रहे हैं? प्रोडक्ट तो माइनस का 150 आएगी, लेकिन चाहिए प्लस का 150, सही कैसे है? सही कहाँ है? कोई और नंबर आएंगे, और नंबर कौन से आएंगे? ऐसे तो बनेगा ही नहीं। तो फिर गड़बड़ है कुछ ना कुछ तो। 150 को 5 × 6, ये तो करके देख लिया, ये तो नहीं होगा। अगर हम 3 दे दें इसको, 15, 10, 25, 15 और 10, ये भी नहीं बनेगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या कहीं साइड में? मेरे को लग रहा है कहीं साइन में गड़बड़ हो गई, तभी फैक्टर निकल नहीं रहे। माइनस का 4x² प्लस का 4 माइनस 8, ये बनेगा माइनस का 9x²। हाँ, हो गई गड़बड़। जब मैं इसको इधर लेके आया था ना, तो ये मैंने नेगेटिव का लिख दिया था, ये पॉजिटिव का 5 आएगा ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी फिर। 19 पॉजिटिव आ रहा था शायद। और अब सही बैठ जाएंगे, क्योंकि देखो ये ना नेगेटिव का था, तो इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने नेगेटिव लिख दिया था। अब क्या कर देंगे, 25 पॉजिटिव का, यहाँ से 5x कॉमन आ जाएगा, तो x + 5 माइनस का 6 कॉमन, तो x + 5 और 5x - 6, तो 2 वैल्यू आ गई, एक माइनस का 5 और एक 6/5। तो मैं कह रहा था ना क्वेश्चन तगड़ा है, फुल एनर्जी मांगता है ये वाला क्वेश्चन। देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर कहाँ से लग रहा है तुम्हें? ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर में पूछा गया है। कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में। क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड हेंस कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंटी। कंसिस्टेंटी कब होते हैं? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर तुम्हें ग्राफिकली बनाना है इसको, तो फिर तो प्रॉपर टेबल वगैरह बना के फिर बनाना होगा। सबसे पहले मेरे पास है x - 5y = 6, तो x की वैल्यू हो गई 6 + 5y। यहां से मैं टेबल बना सकता हूं, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अगर y को मैंने 0 करा तो x की वैल्यू आएगी 6, अगर y की वैल्यू को 1 करा तो x की वैल्यू 11 आएगी, और 2 करा तो 16। दूसरी जगह अगर मैं देखूं तो वो भी तो सेम ही है। 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो सेम ही चीज है ना। हाँ सर। तो दोनों की दोनों एक ही, एक से तो नहीं होगी,
बट होनी तो एक से ही चाहिए फिर। कंसाइड कर गई लाइन तो एक दूसरे के ऊपर, तो सेम ही टेबल इसकी बनेगी। एक्स वाई 0 6 1 11 2 16, तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वाई के ऊपर 1 2 3 और 4। अगर y 0 है तो x की वैल्यू 6 है, अगर 1 है तो 11 है। आगे तक जाना था ना, लेकिन मैं आगे जा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने इतना ही ग्राफ बनाया है। तो लाइन जो है वो कुछ इस तरह से ऐसे निकल जाएगी और दूसरी लाइन भी ऐसे ही निकलेगी। तो दोनों लाइनें क्या हो जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। तो ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, हेंस कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंटी। यस, कमेंट यही है कि यस बोथ लाइन इज कोइंसिडेंट लाइन एंड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट है। यस क्या कह रहे हो, यस थोड़ी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, उसने क्वेश्चन में बताया यस और नो क्वेश्चन नहीं। हाँ अरे तो मैं यस तो वैसे बोल रहा हूँ ना, यस को रिमूव करके क्या कंडीशन लिखोगे फिर तुम, इधर लिखेंगे बोथ लाइन। तो ऐसे जरूरी तो नहीं होता कि सारी चीजें मैंने लिख दी उसको छाप दोगे। तो कमेंट करना था ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंटी। तो यस हम बोलेंगे यस तो लिखना चाहिए अगर हम इस कंसिस्टेंट का आंसर देते हैं तो। कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट, वो बोलता है कि पैरेलल है प्रूव करो या फिर सिस्टम ऑफ नहीं, हम ये भी बोल सकते हैं कि यस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होती है, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो यस थोड़ा सा ऑड लग सकता है क्योंकि यस और नो में नहीं पूछ रहा, इसीलिए तुम कह रहे हो कि यस नहीं आना चाहिए। जैसा भी ठीक लगे, बट कंक्लूजन बढ़िया सा जाना चाहिए। कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट ऑफ द पेयर, कमेंट करना है। सो बोथ लाइन इज कंसिस्टेंट। क्योंकि दोनों लाइनें कोइंसाइड कर रही है ना। या फिर हम ऐसे लिख देंगे कि द लाइन आर कोइंसिडेंट, द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड इज कंसिस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से पॉलिनोमियल के क्वेश्चन कर लिए इस चैप्टर में से आपने? नहीं, इस सैंपल पेपर में से नहीं करे, पिछले वाले सैंपल पेपर में कर लिए थे। चलो देखो जरा 32 को। कह रहा है कि अल्फा बीटा इसकी रूट है, ठीक है। तो निकाल ही लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। 0 के इक्वल पुट करो इसको, तो यहाँ से 3x² प्लस 2x प्लस 1 0 होगा। मिडिल टर्म को तोड़ो, प्रोडक्ट 3 चाहिए, तो मेरे को तो लग नहीं रहा है कि ये निकलेंगे। क्या लगता है तुमको? यहाँ से प्रोडक्ट ऐसे 2 नंबर होते ही नहीं जिनका सम तो 3
सम 2 आए लेकिन प्रोडक्ट 3 आए। ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना, थोड़ी देर पहले करके आए, ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है। ये ऊपर वाले में दिमाग लगाओ, ऐसे कोई 2 नंबर नहीं होते भाई। ऐसे कोई 2 नंबर नहीं होते, तो मिडिल टर्म तो टूटेगी नहीं। कोई और तरीका लगा सकते हैं। है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू अगर हम निकाल के ट्राई करें, वो तो निकल नहीं रही है, प्रॉब्लम तो वही है। अल्फा बीटा की वैल्यू तो तब निकलेगी ना जब मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। तो वैसे भी निकल जाएगी। कैसे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाय, तो -2/3। अच्छा, अल्फा सम ऑफ रूट कह रहे हो क्या? वो तो फिर करना ही पड़ेगा उसमें तो। हाँ, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? तो सम ऑफ रूट कितना आया? -2/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया? 1/3। अब देखो जरा यहाँ से आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है वो जीरोस ये दोनों होने चाहिए। तो अगर मैं इनका सम करता हूँ, सम करूंगा तो क्या मिलेगा दोनों का सम? सेम लेना। अल्फा बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू तो मिल ही नहीं रही है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो शायद वहाँ पे कहीं दिख जाए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा तो हम पुट कर सकते हैं शायद। ट्राई कर लेते हैं फिर, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, है ना। तो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं फिर। 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। बीटा से बीटा गया, अल्फा से अल्फा गया, 2 माइनस 2 अल्फा बीटा। बाय में क्या है? 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। हाँ, मिला तो है। 2 माइनस 2 टाइम अल्फा इंटू बीटा, 1/3, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, -2/3 अल्फा इंटू बीटा, 1/3। ये बन जाएगा 6 माइनस 4/3, और ये बनेगा -1/3। तो आगे 2 है तो 3 माइनस 2/3 आ रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, 4/2 यानी कितना आ गया? 2। सम ऑफ रूट तो आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट पे काम करना है। वन माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 प्लस बीटा। ऊपर वाले की प्रोडक्ट करो, 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। और नीचे वाले का हम ऑलरेडी कर ही चुके थे ना, कितना आया था सोल्व करके? 2/3। तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बाय में 2/3।
1 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस का 2/3 और ये हो जाएगा माइनस का 1/3। 1/3 बनेगा ये, तो 4/3, 2/3, 3 से 3 कट गई, ये भी 2 ही आ रहा है, ऐसा कैसे? सम ऑफ रूट भी 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 2। कुछ गड़बड़ कर दी मेरे को लग रहा है मैंने। अच्छा, ये प्लस का था ना, ये प्लस का था भाई, तो ये 1 बनना था तो ऊपर 2 आना था, तो 3/3, 2/3 बनता फिर तो, 2/3, 2/3। नीचे भी 2/3, ऊपर सीधा 2 बनेगा ना। एक सेकेंड, क्या बनेगा ये? 1 + 2/3 + 1/3/2/3, ऊपर 2 बनेगा, नीचे 2/3, ये इससे कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? px = k टाइम x² माइनस सम ऑफ रूट, कितना आया था? 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3। k को 1 मान लोगे तो px = x² - 2x + 3, ये करेक्ट है। समझ आया तुमको? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नीचे वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम्हारा तो ट्रायंगल वाला भी चैप्टर आ रहा है ना? देखो जरा, BED, ये वाला एंगल BDE के बराबर है, इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर ही हो जाएगी। E मिड पॉइंट है तो ये दोनों भी बराबर ही हो गई। प्रूफ करो AF बाय CF, ये पूरा इक्वल टू AD बाय BE। BE की जगह तो ये भी कंसीडर हो सकता है। देखो भाई कैसे करेंगे इसको। कंस्ट्रक्शन वगैरह करें क्या? करना पड़ेगा सर। इसको ऐसे कर ले ज्वाइन इस लाइन के पैरेलल, ताकि उसमें भी प्रॉपर्टी लग पाए। अगर हम ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ADY में DB = AGY में GC, और DB की जगह हम BE भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल इक्वल है। कोई समस्या? तो ये चीज तो आ गई। अब ये वाला कुछ लेके आना है, इसके इक्वल AG और GC को कुछ इस तरह से राइट करना है। सोचो क्या कर सकते हैं। ऊपर से कॉन्सेप्ट लगा दिया, अब इधर से कॉन्सेप्ट लगाए। E is the midpoint of B और C,
इसका कहीं ना कहीं यूज तो होगा, लेकिन कैसे? कैसे करें? अगर इस लाइन का इसके साथ सहारा लेते हैं तो एफ सी सी जी इज इक्वल टू एफ ई और ई डी, लेकिन इसका तो कोई रोल नहीं है। तो क्या करें, क्या करें? ये उठाता हूं तो डीजी आएगी बीच में। आ रहा है कुछ माइंड में? तो खतरनाक सा लेवल है। क्या कर सकते हैं? ए एफ सी एफ, ए एफ और सी एफ, अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करने की बजाय अगर हम कोई लाइन ऐसे ड्रॉ किए होते तो इसके पैरेलल, क्या करें, क्या करें? शायद कोई ना हाई कॉन्सेप्ट लगेगा। डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, ए डी डी बी, बी ई सी, सी एफ और एफ ई। इसमें ना एक थ्योरम होती है वो लगेगी, और वो हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस में है नहीं, तो उसका कॉन्सेप्ट मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में ही क्लियर करूंगा, ठीक है? इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है वो एनसीईआरटी से हट के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो वाला। चलो।